हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 के। तो लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्लाइमेट चेंज में। सबसे पहले डिफाइन क्लाइमेट चेंज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेदर। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे ग्रीन हाउस गैस का नेम एनी थ्री। और फिर उसका तीसरा में करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका मेंशन टू सी इफेक्ट करेंगे और साथ में डायग्राम को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है कि इंट्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन क्या होता है। क्लाइमेट चेंज इज द रेफर टू द लॉन्ग टर्म्स change in the temperature, rainfall and weather patterns of the earth. It is mainly caused by human activities that increases greenhouse gases the atmosphere. यानी जो क्लाइमेट चेंज है इसका मतलब होता है कि धरती के तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है और बारिश और मौसम का तौर तरीका मतलब क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि जो धरती का मान टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके कारण बारिश और जो भी हम लोग का मौसम बदलने का तौर तरीका अलग अलग हो जाता है। समय पर बारिश नहीं होता, समय पर बसंत ऋतु नहीं आता है, सर्दी का मौसम समय पर नहीं आता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है। इसका मतलब सिंपल हुआ कि जो हम लोग का धरती पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बारिश और मौसम का तौर तरीका में चेंज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो हम लोग का ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं, वो उनकी उनकी कुछ गतिविधियों की वजह से, गड़बड़ गतिविधियों की वजह से वायुमंडल में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की तापमान क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अब इसके कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कारण क्या है क्लाइमेट चेंज का। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी फॉसिल फ्यूल का बर्निंग, जैसे कोल, ऑयल, ऑयल गैस। और नेक्स्ट में हम जैसे कि अगर फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं, जो भी कोयला को बर्न कर रहे हैं, ऑयल है यूज कर, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, वही कारण है हम लोग का क्लाइमेट चेंज का। फिर नेक्स्ट डिफोरेस्टेशन व्हिच इज रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, यानी जो हम लोग पेड़ पौधों की लगातार अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोग क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और बढ़ते जा रहा है वायुमंडल का टेम्परेचर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी इंडस्ट्री में जो भी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री में और जो भी शहरीकरण जो भी होता है, उद्योगीकरण और जो भी हम लोग का शहरीकरण होता है, उसकी ये लगातार दिन प्रति इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी दिन प्रतिदिन जो भी होता है, इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ते जा रहा है, शहरीकरण होते जा रहा है। इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मीथेन CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यानी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का दिन पर दिन क्या हो रहा है, ये भी निकलते जा रहा है और उसकी मात्रा बढ़ते जा रही है। अब इसके इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड राइज इन एवरेज टेम्परेचर, यानी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स, यानी ग्लेशियर क्या होता है, पिघल जाता है, जो भी गोले होते हैं आइस के। सी लेवल राइज कॉजिंग कोस्टल फ्लडिंग, यानी जो सी लेवल है हम लोग का, वो फ्लड करने लगता है, उसकी वजह से बाढ़ आने लगता है। जब राइज करेगा, बढ़ जाएगा सी लेवल, मतलब समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, तो पानी की बहकर हमारे पूरे फैल जाएगा स्थल में, जिससे बाढ़ आ जाएगी। इंक्रीजेस इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड, ड्रॉप एंड साइक्लोन्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डैमेज इकोसिस्टम, जो भी हम लोग का एक्सट्रीम मान चले बाढ़, सुखाड़ या चक्रवात, बाढ़, सुखाड़ और चक्रवात, जो जैसे घटनाएं ये सब बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में हम लोग का इकोसिस्टम का जीवन जीने का तरीका क्या होता है, नुकसान पहुंचने लगता है। मान लीजिए बाढ़ आएगा तो हम लोग को नुकसान, बिल्डिंग में पानी घुस जाएगा, खेतों को फसल नुकसान हो जाएंगे, इससे हम लोग का डैमेज हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी, फसल और इकोसिस्टम हम लोग का बैलेंस नहीं रहेगा और इकोसिस्टम पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले थ्रेट्स टू फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू हीट वेव, यानी क्या होता है कि खाने से और पीने की सुरक्षा, यानी क्या होता है, इसका मतलब कि जो भी हम लोग का फूड और वाटर का जो भी होता है, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो भी हम लोग का फूड और वाटर का जो भी थ्रेट होता है यानी खतरा होता है, वो बढ़ जाता है, यानी खाने पीने को हम लोग को नहीं मिलता है, प्रॉब्लम आने लगती है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड इम्प्रूव इफिशियंसी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन और इफिशियंसी को बढ़ाना चाहिए। अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की लगातार खूब लगाना चाहिए, रोज नए नए पेड़ पौधे लगाना चाहिए और जंगलों की बढ़ाते जाना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, यानी क्या करना चाहिए कि ग्रीन हाउस जो भी गैस है उसको रिडक्शन कम करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी पब्लिक को अवेयर करना चाहिए और इंटरनेशनल में के साथ मिलकर हम लोग को ऑपरेशन चलाना चाहिए। अब इसका कंक्लूजन क्या है, द क्लाइमेट चेंज इज द सीरियस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू
immediate action and sustainable practices are necessary to reduce impact and protected the earth future generations। यानी क्या होता है क्लाइमेट चेंज, हम लोग का जब क्लाइमेट मान चेंज हो रहा है तो वो सीरियस माइंड से कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी मतलब समय पे बाढ़ नहीं आ, टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, कभी ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंट पे इशू आ रही है। उसकी वजह से हम लोग को एक्शन क्या लेना चाहिए कि हम लोग पे जो भी एक्शन आ रहा है और सस्टेनेबल जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए। हम लोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो भी इम्पैक्ट और प्रोटेक्ट करके उनकी अर्थ की जो भी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम लोग को इसको रिड्यूस करना चाहिए, यानी कम करना चाहिए, ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो और ग्रीन हाउस ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे ग्रीन हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल प्रोसेस वार्म द अर्थ सरफेस, इट वर्क्स लाइक ए ब्लैंकेट अराउंड प्लेनेट। यानी जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है और ये अर्थ को जब गर्म हो जाता है अर्थ उसकी वजह से होता है। और ये काम कैसे करता है, जैसे कि हम लोग का जो भी अभी सर्दियों के दिन में हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं उसकी तरह एक ब्लैंकेट प्लेनेट की तरह काम करता है। इस सोलर रेडिएशन, यानी सोलर रेडिएशन क्या होता है? द सन सेंड्स फ्रॉम द एनर्जी अर्थ एज ए लाइट, यानी जो सूर्य के द्वारा हम लोग का एनर्जी मिलता है अर्थ पर लाइट के द्वारा, उसकी सोलर रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है? द अर्थ एब्जॉर्ब्स सम ऑफ एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट्स द रेस्ट बैक टुवर्ड्स स्पेस एज हीट, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी जो सूर्य के द्वारा रोशनी आ रही है तो अर्थ थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन और जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट में क्या चल जा रहा है वो इंफ्रारेड रेडिएशन बन जा रहा है हीट के रूप में। नेक्स्ट है हीट ट्रैपिंग, यानी ग्रीन हाउस गैसेस इज एटमॉस्फेरिक ट्रैप सम ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड हीट प्रिवेंटिंग इट्स फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर पे क्या हो रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे प्रिवेंट क्या रहा है कि स्पेस में हम लोग का क्या हो रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन बढ़ रहा है और गैसेस की मात्रा बढ़ जा रही है। अब बैलेंस कैसे कर सकते हैं? दिस प्रोसेस इज कीप्स टू अर्थ टेम्परेचर एंड सुटेबल फॉर लाइफ, यानी ये प्रोसेस क्या कर सकती है कि अगर ये सब प्रोसेस अपनाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस बैलेंस हो जाएगा और वहाँ पे लाइफ हम लोग का फ्यूचर के लिए जनरेशन के लिए लाइफ बची रहेगी। अब बात करें ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, तो दीज आर स्पेसिफिक गैस एटमॉस्फेयर दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रैप हीट, यानी ये गैस जो होती है स्पेशल गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में जो भी हीट होता है उसको ट्रैप कर लेता है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार द प्राइमरी होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो भी रिलीज ओनली मेन थ्रू द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी जो भी हम लोग का बर्न करते हैं, हम लोग जलाते हैं फॉसिल फ्यूल, कोयल हो गया, कोल हो गया और ऑयल हो गया या गैस हो गया, ये सब या डिफॉरेस्टेशन लकड़ी को जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होती है, उसको क्या रिलीज होती है और वो हीट में बदल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन में क्या करता है कि इमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट coal, gas and oil as well by livestock and other agricultural practice, यानी जो मीथेन होता है क्या करता है इमिटेड ड्यूरिंग प्रोसेस के प्रोडक्शन के दौरान क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है किसी कोल को, गैस को और ऑयल को, जिससे क्या हो रहा है लिव स्टॉक हो सके और एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस कर सके। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx क्या करता है रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये क्या करता है रिलीज करता है इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग में होता है ग्लोबल वार्मिंग जब रेफर्स टू लॉन्ग टर्म राइज अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है। इट अकोर्स व्हेन द concentration greenhouse gases increases due to human activities causing and blanket to become thick trap excessive heat। इससे क्या होता है यानी ग्रीन हाउस गैस क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, जिससे किसकी वजह से, तो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से या जो भी होता है कॉजिंग द ब्लैंकेट। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग का अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है और हम लोग का ये मानव एक्टिविटीज के द्वारा गलत तरीके से ट्रैप किया हुआ एक्सेसिव किया हुआ हीट को हम लोग को नुकसान पहुंचाता है और इससे क्या होता है ग्रीन हाउस के द्वारा हम लोग को बहुत सारी डिजीज होती है। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो क्या करता है कि अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ा देता है लॉन्ग टर्म के लिए और इसके कारण क्या होता है कि हम लोग जो भी ग्रीन हाउस गैस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है और ह्यूमन का जो भी एक्टिविटीज करते हैं या कॉजिंग ब्लैंकेट यूज करते हैं वो बिकम थिक होता है और ट्रैप एक्सेसिव हीट कर लेते हैं। अब इसके मेजर इम्पैक्ट कौन कौन सा होता है? सबसे पहले मेल्टिंग ग्लेशियर पिघल जाता है हम लोग का जो भी बर्फ होता है, पोलर आइस कैप्स एप श्रिंकिंग, यानी आइस कैप क्या होता है श्रिंक करने खिसकने लगता है। फिर सी लेवल राइज यानी समुद्र का स्तर क्या होता है बढ़ने लगता है, इसको क्या कहता है मेल्टिंग आइस कॉजेस ओशियन लेवल्स टू राइज एंड लीडिंग टू कोस्टल फ्लडिंग, यानी बाढ़ जब आइस पिघलेगा हम लोग का जो भी और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो हम लोग चारों तरफ क्या हो जाएगा बाढ़ फ्लड हो जाएगा और हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में एक्सट्रीम वेदर, there is an increased event like
फ्लड, ड्रॉट एंड साइक्लोन्स, यानी क्या होगा जब एक्सट्रीम वेदर होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग का या तो बाढ़ आ जाएगा, नहीं तो चक्रवात आ जाएगा, नहीं तो भूकंप आ जाएगा, नहीं तो बहुत प्रकार का सुखाड़ आ जाएगा, ऐसे होते हैं। तो ये है ओवरऑल इसका डायग्राम, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेड 2D डायग्राम। इसमें दो चीजों का हम लोग एक्सप्लेन किया। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके कॉजेज और इफेक्ट क्या है, साथ में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में समझे, साथ में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझे, और उसमें क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, और सॉल्यूशन क्या है, तो ये सब बात किए। तो इस डायग्राम को आपको कंप्लीट करके आना है। तो इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल कवर किए कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, नहीं क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और उसके दो दो अगर मेथड का बात करें तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात किए, फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और उसके नीड डायग्राम के बारे में डिस्कस किए, और कॉजेज इफेक्ट के बारे में पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।